कुछ इसी तरह से हिंदुस्तान के टाइगर यानी देश के सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंकियों को चुन चुन कर मारा है। लेकिन आज सेना ने एक ऐसा एनकाउंटर किया है जिसके बाद सबसे खूंखार आतंकी मौलाना मसूद अजहर अब रो रहा है, पाकिस्तान में मातम मना रहा है। मौलाना साहब के भांजे ने वो मेरा भी भांजा है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि जैश ने वहीं से क्लेम किया कि फलां का नेफ्यू है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ और उतना ही इन लोगों की अभी समझ में आ जाएगा। अब की बार भांजा, अगली बार मामा। अब की बार भांजा और अगली बार मरेगा मामा। आतंक के मामा भांजे की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पब्लिक के सबसे पसंदीदा शो में कौन सी 5 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे ये आपको जल्दी से बता देते हैं। नंबर 1, आतंकी मौलाना मसूद अजहर के भांजे तलहा राशिद का एनकाउंटर। नंबर 2, 2 दिन में 4 पाकिस्तानी समेत 5 आतंकी ढेर। नंबर 3, मसूद के भांजे के पास कहां से आया अमेरिकी M4 कार्बाइन राइफल। नंबर 4, अफगानिस्तान के रास्ते कश्मीर में आतंकियों को हो रही है हथियार की सप्लाई। और नंबर 5 आपको बताएंगे आतंकवाद के खिलाफ कितना असरदार है नोटबंदी और उसका क्या निकला नतीजा। लेकिन सबसे पहले देखिए आतंक के मामा के भांजे की मौत कैसे हुई और ये सुरक्षा बलों के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है। आतंक का मामा भांजे की मौत पर मातम नहीं मनाएगा तो क्या करेगा? यह तस्वीर देख रहे हैं आप। 3 आतंकियों की इस तस्वीर में बीच में हथियार थामे खड़ा आतंकी मौलाना मसूद अजहर का भांजा तलहा राशिद है। कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर के दौरान मसूद का भांजा तलहा राशिद मारा गया। तलहा राशिद के साथ 2 और आतंकी मोहम्मद और वसीम भी मार गिराए गए। तीनों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करते थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ और उतना ही इन लोगों की अभी समझ में आ जाएगा। ये सबक लेंगे कि हमारे सेना के जवान, सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस किसी को छोड़ेगी नहीं। सुरक्षा बलों को पुलवामा के अगलर कांडी इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। 2 घरों में 3 आतंकी छिपे थे। सेना, CRPF और SGO ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया। सुरक्षा बलों को देखते ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया। इसमें जैश-ए-मोहम्मद के 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिसमें से एक लोकल मिलिटेंट वसीम गनई द्रबगाम का आइडेंटिफाइड हुआ है। बाकी 2 FT हैं, पाकिस्तान के हैं। अबू तलहा राशिद जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर का भांजा था, ये तो आप जान चुके हैं। इसके अलावा कश्मीर में अबू तलहा क्या था, जैश में किस पद पर था, ये आपको बता देते हैं। अबू तलहा कश्मीर घाटी में जैश का कमांडर था। पुलवामा में पुलिस पार्टी पर हमले का मास्टरमाइंड था। जून-जुलाई में LOC पार करके पाकिस्तान से कश्मीर आया था। पुलवामा एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकियों में से 2 पाकिस्तान के थे। सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ने माना है कि मारे गए आतंकी उनके संगठन के। तो क्या पाकिस्तान अपने चहेते आतंकी मौलाना मसूद अजहर के भांजे की डेड बॉडी लेने के लिए आगे आएगा? दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि जैश ने वहीं से क्लेम किया कि फलां का नेफ्यू है। और उन पहले तो क्लेम ही नहीं करते थे कि हमारा नेशनल भी है, हमारा बंदा है, लेकिन आज तो उन्होंने खुद कहा। देन नाउ पाकिस्तान शुड कम फॉरवर्ड एंड क्लेम द बॉडीज। संसद भवन से लेकर पठानकोट एयरबेस और श्रीनगर BSF कैंप पर आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर इस वक्त सदमे में है, क्योंकि भारतीय सुरक्षा बलों ने न सिर्फ मसूद के भांजे का काम तमाम किया, बल्कि आतंक के अजगर के कश्मीर में बड़े हमले की साजिश को भी नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों को आतंकी मसूद के भांजे के पास से कई खतरनाक हथियार मिले हैं, जिसके पास M4 कार्बाइन राइफल है। M4 राइफल अमेरिकी हथियार है जिसका इस्तेमाल नाटो सेना करती है। ऐसे हथियार आखिर जैश के आतंकियों के पास आए कैसे?
ये बेहद खतरनाक M4 राइफल है। ट्रिगर पर उंगली पड़ते ही इस राइफल से 1 मिनट में 700 से 950 राउंड गोलियां निकल सकती हैं। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 मिनट में इस राइफल से सैकड़ों दुश्मनों की लाशें बिछ सकती हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये खतरनाक राइफल आतंकियों के पास से बरामद हुई। आखिर आतंकी मसूद के भांजे के पास कैसे पहुंची अमेरिका की M4 राइफल? जिस M4 राइफल का इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना करती है, वो राइफल आतंकियों के हाथ कैसे लगी? इन सवालों का जवाब GOC विक्टर फोर्स के मेजर जनरल PS राजू के पास है। This is a US-made weapon, presently with a lot of armies in the NATO, and it's also with the special forces of Pakistan Army. And so we have reason to believe that this particular weapon was given by the Pak Army to the JEM cadres. यानी पाकिस्तान की सेना ही ये अमेरिकी राइफल जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों तक पहुंचा रही है। बीते कुछ समय में घाटी के अंदर M4 राइफल के साथ आतंकी की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी दिखी थी। आप देख सकते हैं कि कुछ समय पहले ये वेपन मीडिया में भी दिखाया गया था कि इनके पास ये वेपन्स हैं, तो इससे सिर्फ यही जाहिर होता है कि सरहद के पार से उन्हें सपोर्ट दिया जाता है। कश्मीर के IG मुनीर खान के मुताबिक M4 राइफल का इस्तेमाल करना मुश्किल है। ये छिप कर वार करने वाले आतंक के गीदड़ों के लिए नहीं है। परमानेंट स्टे वेपन इनका वही AK है। इस वेपन को कैरी करना भी मुश्किल है, इस वेपन को मेंटेन करना भी मुश्किल है, और इस वेपन को कैरी करके छुपा के ले जाना भी मुश्किल है। मारे गए आतंकियों के पास से M4 राइफल के अलावा AK-46 और पिस्टल भी बरामद हुई। लेकिन M4 राइफल के मिलने का मतलब है पाकिस्तानी सेना भारत के खिलाफ आतंकी साजिश में आतंकियों को हथियार भी मुहैया करा रही है। आतंकियों तक M4 राइफल का अफगानिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक करीब 27 साल बाद एक बार फिर आतंकियों को अफगानिस्तानी रूट से हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। पुलवामा में आतंकियों के पास से बरामद M4 और दूसरे हथियार अफगानिस्तान से आए हैं। सूत्रों के मुताबिक इसका रूट अफगानिस्तान का फट्टा इलाका है। फट्टा से, बनू से, कुवैत और फिर POK में ISI को सौंपे से दिया जाता है और ISI अफगानिस्तान से आए हथियारों को जैश के आतंकियों तक पहुंचाती है, जो इन्हीं हथियारों से कश्मीर में आतंकी घटनाएं करते हैं। जैश के आतंकियों ने इसी साल अगस्त में LOC के पास कश्मीर में घुसपैठ की थी। लेकिन आतंकियों के पास मौजूद M4 राइफल सलामत है, लेकिन मसूद का भांजा मारा जा चुका है। ऐसे में मसूद अजहर के पास रोने के अलावा विकल्प क्या है? आतंक के अजगर के भांजे की मौत पर जरगर की धमकी। मौलाना साहब के भांजे नहीं, वो मेरा भी भांजा है। हम हिंदुस्तान के इसके बदले लेंगे, इंशाल्लाह जरूर लेंगे, जरूर लेंगे, और उसकी खून रंग लाएंगे, उसकी शहादत रंग लाएंगे। ये आवाज है आतंकी मुश्ताक अहमद जरगर की। मुश्ताक अहमद जरगर आतंकी मसूद अजहर का पुराना दोस्त है। कंधार हाईजैक कांड में मुश्ताक अहमद को भी मसूद अजहर के साथ रिहा किया गया था। पहले मुश्ताक आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का सदस्य था, लेकिन बाद में उसने अल उमर मुजाहिदीन के नाम से आतंकी संगठन बना लिया। आतंकी मुश्ताक का ये ऑडियो टेप मसूद अजहर के भांजे के एनकाउंटर के बाद का है। मैं डोडा से बोल रहा हूँ, मुश्ताक अहमद जरगर, जो कल पुलवामा में शहीद हुए 3 मुजाहिद, तलहा के साथ जो 2 साथी हुए। तलहा राशिद का नाम लेते हुए मुश्ताक ने बदले की धमकी दी है, लेकिन खुद सुरक्षा बलों के डर से भागकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में छिपा है। 90 के दशक में आतंकी मुश्ताक के संगठन में करीब 500 आतंकी थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही। सुरक्षा बलों के निशाने पर न सिर्फ खूंखार आतंकी बल्कि उनके रिश्तेदार भी हैं। इस साल 2 खूंखार आतंकियों के रिश्तेदार मारे जा चुके हैं। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन ऑल आउट में खूंखार आतंकियों को तो मारा ही जा रहा है, खूंखार आतंकियों के रिश्तेदारों को भी चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। 6 नवंबर को आतंकी मसूद अजहर का भांजा तलहा राशिद एनकाउंटर में ढेर हुआ। इसी साल 19 जनवरी को आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी के भतीजे अबू मुसैब को सेना ने मार गिराया था। 2007 में लखवी के दोनों बेटे भी कश्मीर में मारे जा चुके हैं। कश्मीर से आतंकी भले कम होते जा रहे हों, लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट अभी खत्म नहीं हुआ है। यह तब तक जारी रहेगा जब तक पूरी तरह आतंकवाद का सफाया घाटी से नहीं हो जाता। इस साल कितने आतंकी मारे गए, इस रिपोर्ट में देखिए।
जैश, हिजबुल, लश्कर, कश्मीर में किसी भी ग्रुप के आतंकी हो, सुरक्षा बलों की गोलियों से उनका बचना अब नामुमकिन है। 5 और 6 नवंबर को यानी 48 घंटों में हमारे सुरक्षा बलों ने कश्मीर में 5 आतंकियों को मार गिराया। इनमें से 4 आतंकी पाकिस्तानी थे। इनमें से 2 आतंकी पाकिस्तानी बैठ के थे, जिन्हें 5 नवंबर को घुसपैठ करते समय ही सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, और 3 आतंकी 6 नवंबर को मारे गए। पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी भी इन आतंकों में मदद करती है, और भारत सरकार की तरफ से जो भी बयान जाते थे हर वक्त यही बार बार कहा गया था, उसके आसार प्रमाण मिले हैं। कश्मीर में एक तरफ केंद्र के प्रतिनिधि दिनेश्वर शर्मा शांति की बहाली के लिए सभी पक्षों से बातचीत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। इस साल जम्मू कश्मीर में अब तक 180 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। वहीं बीते 2 साल में करीब 350 आतंकियों का एनकाउंटर हो चुका है। मिलिट्री ऑपरेशंस, उनके साथ साथ हम कई और रास्ते भी अपना रहे हैं जिससे हम रेडिकलाइजेशन, फर्दर रिक्रूटमेंट कम करें। दैट इज द एम एज वेल। जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को जहन्नुम पहुंचाने की तैयारी भारत और अमेरिका मिलकर पिछले काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन चीन बीच में दीवार खड़ी कर रहा है। 11 महीने में 4 बार चीन का मसूद प्यार। पाकिस्तान आतंकी मसूद अजहर की जन्नी है और चीन उसका गॉडफादर। पाकिस्तान आतंक के मौलाना को जमीन और आर्थिक मदद देता है, वहीं चीन विश्व मंच पर मसूद अजहर की रक्षा करता है। चीन ने बीते 11 महीने में 4 बार संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर से मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित होने से बचाया है। मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की भारत और अमेरिका की पहल को पूरी दुनिया का समर्थन है, लेकिन चीन हर बार अड़ंगा डाल देता है। दिसंबर 2016 में पहली बार, जनवरी 2017 में दूसरी बार, फरवरी 2017 में तीसरी बार और अब 2 नवंबर 2017 को चौथी बार ड्रैगन ने आतंकी मसूद का साथ दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन को यह संदेश देने में देरी नहीं की कि एक अकेला चीन आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को कमजोर नहीं कर सकता। मसूद अजहर के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो ऑलरेडी बैंड है। अब ये ब्लॉक से हमारे जो कटिबद्धता है आतंकवाद से लड़ने के खिलाफ, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो जारी रहेगी। इसमें बहुत सारे देश हमारे हमसे जुड़े हैं, हमसे जुड़ते रहेंगे। जैसे जैसे अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालेगा, पाकिस्तान और चीन की तरफ लीन करेगा और चीन एंटी यूएस उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट देगा। चीन ये नहीं रियलाइज करता कि कल मसूद अजहर उनके खिलाफ भी या मसूद अजहर जैसे लोग उनके खिलाफ भी कुछ कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र भी जानता है कि जैश एक आतंकी संगठन है और उसकी जड़ पाकिस्तान में जमी है। इसके सबूत तो भारत कई बार दे चुका है। हमने IITs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने IIMs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। पर पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर तैयबा बनाया, आपने जैशे मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया। आतंकवादियों के समर्थन में चीन और पाकिस्तान की खतरनाक साझेदारी के खिलाफ भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी आवाज उठाई, ड्रैगन को भी आईना दिखाया, लेकिन ना चीन सुधरा, ना ही पाकिस्तान को जरा सी भी शर्म आई। हम सभी देश बायलैटरल डिस्कशंस में, द्विपक्षीय वार्ताओं में, सभी में आतंकवाद की भर्त्सना करते हैं और उससे लड़ने की एकजुटता का संकल्प भी लेते हैं, किंतु सच्चाई ये है कि एक रस्म बन गई है जिसे हम निभा देते हैं। किंतु वास्तव में जब उस संकल्प को पूरा करने का समय आता है तो कुछ देश अपने अपने हितों को सामने रखकर फैसले लेते हैं। दुनिया जानती है कि आतंकवाद पर चीन का दोहरा मापदंड, यानी ड्रैगन के दिमाग में भी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का कीड़ा बैठा है। जब तक ये कीड़ा नहीं निकलेगा तब तक ड्रैगन का आतंकवाद प्रेम नहीं मिट सकता। यशस्विका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। वहीं 6 नवंबर को रात 8 बजे के इसी कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि जैश कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश रच रहा है। हमने आपको यह भी बताया था कि कश्मीर में करीब 30 आतंकी जैश के इस वक्त मौजूद हैं। अब इनमें से 3 आतंकी मारे जा चुके हैं, बाकी बचे हैं 27। सुरक्षा बलों के मुताबिक कश्मीर में जैश के 20 आतंकी अब भी हो सकते हैं जो हम लोग की फिराक में हैं। आफ्टर डिफरेंट से वेरिफिकेशंस या रिपोर्ट्स या सोर्स रिपोर्ट्स जो हमारे फील्ड स्टाफ करते हैं, उससे हमें लगता है कि अभी भी वी आर लेफ्ट विद अराउंड 16 to 20 cadres of जैश-ए-मोहम्मद इन
वैली। 3 अक्टूबर को श्रीनगर के बीएसएफ कैंप में आतंकी हमला करने वाले आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 16 से 20 आतंकियों का घाटी में होने का मतलब है एक बड़े हमले की तैयारी। 5 नवंबर को जी न्यूज ने रात 9 बजे आपको दिखाया था कि किस तरह मसूद अजहर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था। उसने खुद कबूला कि वो भारत के खिलाफ आतंकी हमले करवाता है। हर तरफ ऐलान हो चुका होता है कि अब जिहाद बंद, अब जिहाद बंद, अब जिहाद बंद। उसी वक्त पता चलता है श्रीनगर में हमारे साथी कार्रवाइयां कर रहे हैं, कभी बीएसएफ का कैंप उड़ा रहे हैं। पता चलता है कंधार में हमारे साथी कार्रवाइयां कर रहे हैं, दूसरी जगहों पे हमारे साथी कार्रवाइयां कर रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों की मदद से पाकिस्तान में रहकर भारत में आतंकी हमले कराने वाला मसूद अजहर इन दिनों आतंकवाद के खिलाफ भारत अमेरिका की मजबूत साझेदारी से बेहद घबराया हुआ है। तो CIA से लेकर रात तक हर एक जैश-ए-मोहम्मद को खत्म करने की कोशिश करता है कि नहीं करता। अगर ट्रंप कोई फहरिस्त निकालता है उसमें दूसरा तीसरा नाम जैश-ए-मोहम्मद का होता है। मसूद अजहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का डर सता रहा है। आतंकवाद को इस्लाम और अल्लाह से जोड़ने वाला आतंकी मसूद अजहर ने ऑडियो टेप में पीएम मोदी और ट्रंप का नाम लेते हुए क्या कहा, सुनिए। अब मोदी आया है मगर ट्रंप ला इलाहा इल्लल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकता। मोदी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह देख लेना, दुनिया लिखेगी, बार बार लिखेगी, ट्रंप नहीं होगा, देश होगी। अब आपको सुनाते हैं मोदी और ट्रंप का वो बयान जिससे मसूद अजहर सबसे ज्यादा डरा हुआ है। Both our nations have been struck by the evils of terrorism, and we are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them. We will destroy radical Islamic terrorism. आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण भाग होगा। हम आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई समान चिंताओं के संबंध में इंटेलिजेंस और सूचना के आदान प्रदान को बढ़ाएंगे तथा पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को यथासंभव गहरा करेंगे। आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान का लाडला है, ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन चीन को आतंकी मसूद अजहर के गुनाह का हलफनामा क्यों नहीं दिखाई देता? वहीं नोटबंदी के कल 1 साल पूरा हो जाएगा। जब नोटबंदी लागू हुई थी तब यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बहुत बड़ा झटका लगा है। आतंकवाद पर नोटबंदी के असर पर कश्मीर के आईजी मुनीर खान से बात की जी मीडिया रिपोर्टर खालिद हुसैन ने। डिमोनेटाइजेशन जब से हुआ, आपको लगता है मिलिटेंसी पे कर्ब लगा है? देखिए, मैंने पहले भी बताया, आज फिर बताता हूँ, किसी भी चीज को पनपने के लिए कई चीजें होती हैं और उसमें एक चीज पैसा भी है। ठीक है, अगर किसी भी तरीके से, चाहे वो हवाला का पैसा है, हवाला के थ्रू पैसा है या और किसी चैनल से पैसा है, अगर आप उसको रोकते हो ऑटोमेटिकली उसका असर मिलिटेंसी जो इनको फंड करते हैं उस पर पड़ेगा। यानी इसी ऑपरेशन ऑल आउट का यह हिस्सा है। तभी हम कह रहे हैं अब मरा है भांजा, अगली बार मामा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।